एट्थ क्लास, कैसे हैं आप? जब तक स्कूल नहीं खुलते आप घर से यूं ही पढ़ते रहिए और हम आपको यूं ही पढ़ाते रहेंगे। तो मैं पढ़ा रही थी फसल उत्पादन और प्रबंधन, और इसमें हम पढ़ रहे थे कृषि पद्धतियां। हमारी कृषि पद्धतियां 7 हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कटाई। तो कटाई होता क्या है? फसल के तैयार हो जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। तो कटाई की कई विधियां हैं, कई तरीके हैं। सबसे सरल विधि कि पौधे को हाथ से पकड़कर जड़ सहित उखाड़ना। तो पहले हमारी विधि है जड़ सहित उखाड़ना। दूसरी हमारी विधि है धरातल के पास से पौधों को दरांती की सहायता से काट लेना। हमारे देश में फसलों को हाथ से दरांती की सहायता से ही काटा जाता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है धरातल के पास से दरांती की सहायता से। तो हमारा थर्ड पॉइंट है हार्वेस्टर द्वारा। तो थर्ड पॉइंट है हार्वेस्टर मशीन। तो एक बार हार्वेस्टर मशीन के द्वारा फसल कटने के बाद अनाज में से दानों या बीजों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। तो मैं दोबारा बता रही हूं, अनाज के दाने या बीजों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कटाई की विधियां, और फोर्थ हमारी विधि है कंबाइन द्वारा। कंबाइन थ्रेशर और हार्वेस्टर का कंबाइन रूप है। छोटे खेतों के किसान अपने अनाज के दानों को विनोइंग मशीन द्वारा फटक कर अलग कर लेते हैं। तो कटाई के खत्म हो जाने के बाद तनी के जो टुकड़े खेतों में रह जाते हैं, किसान उनको जला देता है। उनको जलाना नहीं चाहिए। अगली फसल की तैयारी में जब खेत को जोतते हैं तो उलट पलट जब मिट्टी करेंगे तो वो मिट्टी में अपने आप मिक्स हो जाएंगे और उनकी खाद बन जाएगी। तो कटाई से कई पर्व भी जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि अनाज के पकने में कम से कम 3-4 महीने लग जाते हैं, और इतनी कठोर मेहनत के बाद, इतने कठोर परिश्रम के बाद किसान जब अपनी लहलहाती फसल को देखता है तो वो खुश हो जाता है। इसीलिए कटाई को कटाई की ऋतु को पर्वों के साथ जोड़ा जाता है, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली और बिहू। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.